हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सपोर्टिव ज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन एक्चुअली में चार्ज होता क्या है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। चार्ज होता क्या है ये जानने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे इससे रिलेटेड। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हर एक मैटर छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम एटम कहते हैं। हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, इतना हम लोग पहले से जानते हैं। तो हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन लाई करता है। हर एक एटम के अंदर मतलब हर एक एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। तो हर एक एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर एक मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल रहता है, क्योंकि हर एक मैटर के अंदर एटम रहता है और एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल रहता है। तो हर एक मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल रहता ही रहता है। और एक चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस में अगर हम दूसरा चार्ज पार्टिकल लाते हैं तो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। ये कैसे लगाता है कि तो जो एक चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, वह इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। तो इससे हम दो बातें जाने। पहला बात कि चार्ज प्रत्येक मैटर में प्रेजेंट होता है। दूसरा बात कि अगर कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखेंगे तो वह चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरह से हम चार्ज को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच एक्सपीरियंस ए फोर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कोई भी मैटर का प्रॉपर्टी है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज के बारे में। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक होता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। दूसरा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के तरफ चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी है चार्ज का कि चार्ज इज क्वांटाइज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग होता है कि चार्ज किसी भी सरफेस पर इंटीग्रल मल्टीपल में डेवलप होता है। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में जनरेट नहीं होता। चार्ज किसी भी सरफेस पर जनरेट होगा तो 1 यूनिट चार्ज जनरेट होगा, 2 यूनिट चार्ज जनरेट होगा, 3 यूनिट चार्ज जनरेट होगा। कभी भी 1.5, 2.5, 3.5 फ्रैक्शन में चार्ज कभी भी किसी सरफेस पर जनरेट नहीं होता। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था चार्ज के बारे में। अब हम जानेंगे कि कोई भी एटम में चार्ज डेवलप कैसे होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, या तो पॉजिटिवली चार्ज है या तो निगेटिवली चार्ज है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो अगर कोई भी एटम में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कोई भी एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अब इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं रहा। अब जो प्रोटॉन था वह ज्यादा हो गया उस एटम में इलेक्ट्रॉन के नंबर से। तो अब वह एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि उस एटम में अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए वह एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब कोई भी एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किए, मतलब इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किए, इलेक्ट्रॉन उस एटम में हम जला दिए, उसको में हम इलेक्ट्रॉन एंट्री करवाएं इलेक्ट्रॉन का, तो अब उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो अब वह एटम कौन सा चार्ज हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से कोई भी एटम चार्ज हो सकता है।